अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। होप यू आर डूइंग वेल। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। इसका हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 7x² प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। कंप्लीटिंग स्क्वायर होता है, कंप्लीटिंग मीन मुकम्मल होता है स्क्वायर, कोई ऐसी वैल्यू जिसका हम कंप्लीट स्क्वायर लें। जो इसका फार्मूलाज होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर का वो यूँ होता है, a प्लस बी होल का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और ये माइनस में भी हो सकता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने ये देखना है जो एक्स स्क्वायर है, इससे जो पहले वाली वैल्यू है अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे कि 7 है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो उसे हम उसी वैल्यू पे डिवाइड कर लेंगे। 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो हम इसे 7 पे डिवाइड कर लेंगे, बोथ साइड्स को यहाँ पे लिख भी लेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 7, डिवाइडिंग बाई 7 टू बोथ साइड्स। ठीक है, तो इसमें 7x² ओवर 7 प्लस 2x ओवर 7 माइनस 1 ओवर 7 इज इक्वल टू 0। ज़ीरो जिस चीज़ से भी मल्टीप्लाई होता है ये डिवाइड होता है तो आंसर 0 आता है। ये आपस में दोनों कट हो जाएंगे। x² प्लस 2x ओवर 7 माइनस 1 ओवर 7 इज इक्वल टू 0। ये माइनस की वैल्यू है तो इधर प्लस हो जाएगा, ये 1 ओवर 7 इधर जाके प्लस हो जाएगा। सही है, अब हमारे पास ये आ गया है, तो अब हमने इसे इस फॉर्म में लिखना है, यानी कि यहाँ पे प्लस है तो हम प्लस वाला फॉर्मूला लिखेंगे, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस फॉर्म में इसे लिखना है। ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 1 ओवर 7 प्लस एम्प्टी ब्रैकेट का स्क्वायर। यहाँ पे अब हमने ये लिखना है कि जो एक्स स्क्वायर है वो तो ये है, ए स्क्वायर आ गया, प्लस बी स्क्वायर हमारे पास अननोन है, हमने फाइंड करना है, लेकिन हमारे पास 2ab है पड़ा, तो 2 जो a होगा ये वाली वैल्यू आएगी x की, और जो b है वो हमने फाइंड करना है। जो ये वाली वैल्यू होगी वो इस वैल्यू के इक्वल होगी, यानी कि यहाँ पे 2x तो आ गया है यहाँ पे। अब यहाँ पे 2x डिवाइडेड बाई 7 है तो हम 1 ओवर 7 लिख लेंगे। अगर हम इस तीनों को मल्टीप्लाई करें तो ये वाली वैल्यू बनती है, यानी 2x ओवर 7 ये बनता है। तो इसका मतलब है ये 2ab की वैल्यू थी, तो ये b हमारे पास 1 ओवर 7 है, इधर भी हम 1 ओवर 7 लिख लेंगे। ठीक है, तो ये इस फॉर्म में हमने खोल के लिखा। अगर हम इसे इकट्ठा लिखें तो a प्लस बी होल का स्क्वायर आएगा, a प्लस बी तो 1 ओवर 7 है ना, तो इस होल का स्क्वायर आएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 1 ओवर 7 प्लस 1 ओवर 7 का स्क्वायर होगा तो 7 7 49। ठीक है, x प्लस 1 ओवर 7 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर 7 प्लस 1 ओवर 49, ये वही वैल्यू। इसका ना हम एलसीएम ले लेंगे, 49 आएगा, 49 7 से डिवाइड होगा तो 7 और 1 से मल्टीपल होगा 7 आएगा, और यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, हमने इस स्टेप पे ना इसका एलसीएम ले लेना है, ये आ जाएगा x प्लस 1 ओवर 7 8 ओवर 49। अब हम इन दोनों का स्क्वायर रूट लेंगे, taking square roots on both sides, x प्लस 1 ओवर 7 इसका स्क्वायर का अंडर रूट आएगा, 8 ओवर 49 का भी स्क्वायर रूट आएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 1 ओवर 7 बचेगा। और यहाँ पे 8 का अगर लेते हैं, 8 का फॉर एग्जांपल ये रफ पे 8 4 जब 2 8 होता है, 4 का अगर हम स्क्वायर रूट लें तो 2 आएगा और 2 इस अंडर रूट के नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा ये कैलकुलेटर पे भी इजीली हो जाएगा। और 7 का अगर हम लें तो 7 आएगा।
मैं ऐसे फोल्ड कर लेती हूँ। ये प्लस माइनस आ जाएगा क्योंकि ब्रैकेट ख़त्म हो गया। ये वाला प्लस है तो इस तरफ -1/7 प्लस -2√2/7, तो यही इसका आंसर है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वैल्यू है ax² प्लस 4x माइनस a इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हमने ये देखना है कि जो x² से पहले वाली वैल्यू क्या वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो a है, ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हम पूरी दोनों साइड्स को a से डिवाइड कर लेंगे। डिवाइडिंग बोथ साइड्स, डिवाइडिंग बाई a टू बोथ साइड्स, ये लिख लेते हैं, ठीक है। इस a से ax² प्लस 4x माइनस a इज इक्वल टू 0, ये भी a से डिवाइड हो जाएगी और ये भी a से डिवाइड हो जाएगी। अलग अलग लिखते हैं, 4x ओवर a माइनस a ओवर a इज इक्वल टू 0 ओवर a। ये आपस में कट हो जाएगा तो x² आएगा, 4x ओवर a ये आपस में कट हो जाएगा तो 1 आएगा। 0 जिस चीज़ से भी डिवाइड होगा ये मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 आएगा। अब ये हमारे पास पूरी वैल्यू आ चुकी है, 4x ओवर a जो a के ये इस तरफ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। अब हमने इस फार्मूलाज में इसकी वैल्यू लिखनी इस सूरत में, यानी a प्लस अगर b होल का स्क्वायर होता है तो वो इक्वल होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। तो हमने इस शक्ल में इसे लिखना है। फॉर एग्जांपल कि जो a होगा उसका स्क्वायर आएगा, b का स्क्वायर आएगा 2ab इज इक्वल टू एक के साथ भी एम्प्टी ब्रैकेट उसका स्क्वायर आएगा। यहाँ पे a² तो x का स्क्वायर है, ठीक है। b² हमारे पास अननोन है, हमने फाइंड करना है। उसके बाद 2a और यहाँ पे b की वैल्यू होती है। अब और जो इनका सम होता है, इन तीनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इसके इक्वल आता है, तो हम ये वाली वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इससे। यहाँ पे 2x आ चुका है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 4x है, यानी कि अगर यूँ यहाँ पे 2 आ जाए, 2 2 नहीं 4x तो हो गया, डिवाइडेड बाई अगर a आ जाए तो ये इससे आ सकता है, यानी कि 2x 2/2a। यहाँ पे ना हमने ये देखना है, ये वाली जो पूरी वैल्यू है इसे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली वैल्यू बने, और ये वाली जो वैल्यू ये हमारे पास है 2ab, तो ये वाले जो हम फाइंड करेंगे यहाँ से वो b आ जाएगा, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे ये b आ गया, यहाँ पे b आ गया। अब ना हम इसे इस फॉर्म में लिखते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर के उसमें। यहाँ पे a का a प्लस b हमारे पास आ गया 2/a होल का स्क्वायर, ठीक है, ये इस शक्ल में आ जाएगा, इज इक्वल टू 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाई a का स्क्वायर a², ठीक है। अब हम इसका एलसीएम लेंगे इस वैल्यू का, x प्लस 2/a होल का स्क्वायर, इसका एलसीएम आएगा, नीचे a² आ जाएगा और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो a² प्लस 4। अब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड्स। a² 4/a², इसका भी स्क्वायर रूट आ जाएगा। यहाँ पे आएगा x प्लस 2/a इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा प्लस माइनस a², तो वैसे अच्छा a का अगर आएगा तो ये इससे a प्लस इसका अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये वाली जो रूट है स्क्वायर की ये इस स्क्वायर के साथ कट हो जाएगी, तो ये a खाली आ जाएगी, इसका जो स्क्वायर होगा वो इसके उससे कट हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा x इज इक्वल टू, ये प्लस क्या है इधर माइनस
2/a प्लस माइनस a² प्लस 4 √/a आ जाएगा। बस इसका यही आंसर, हम इसे इकट्ठे भी लिख सकते हैं। x इज़ इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे दोनों a आ रहे हैं तो सेम वैल्यू आ रही है तो इसका एलसीएम ले लेंगे। -2 प्लस माइनस a² प्लस 4 इसका अंडर, इन दोनों का एलसीएम ले लिया तो ये इसका आंसर है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें जो क्वेश्चन 3 है और जो क्वेश्चन 4 है ये भी सेम इसी तरह है जैसे हमने 7 को किया था ना, तो यहाँ पे भी हमने 11 अब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो 11 से डिवाइड कर लेंगे इधर भी बोथ साइड से, तो फिर वही आएगा जैसे हमने पहले बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। तो इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 7 करते हैं। क्वेश्चन 7 है -x² प्लस 15/2 इज इक्वल टू 7/2x। इसमें जो ये वाली वैल्यू ये माइनस की है, क्योंकि x² से पहले माइनस आ गया तो हम x को इस तरफ शिफ्ट करेंगे ताकि वो पॉजिटिव बने। 15/2 इज इक्वल टू 7/2x माइनस x² यहाँ पे प्लस x²। अब हम इसे ऑर्डर देंगे x² प्लस 7/2x इज इक्वल टू 15/2। सही है। अब हमने उस फॉर्मूला से लिखना है कि लाइक a² प्लस b² प्लस 2ab इज इक्वल टू 15/2 प्लस एम्प्टी ब्रैकेट का स्क्वायर। अब हम यहाँ पे था a² तो हम लिखेंगे x²। अब b² हमने फाइंड करना है और आगे 2a² और b हमने फाइंड करना है। और हमें पता है कि हम इन तीनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला आएगा, ये तो कंफर्म बात है। तो हमारे पास 2a आ गए। b की वैल्यू अगर हम कोई ऐसी चीज़ जहाँ इससे पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, तो ये हमारे पास b होगा। अब हमने देखना है यहाँ पे 2x आ गया है, यहाँ पे 7/2x है तो हम लिखेंगे 7/4। ये 2 4 से कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 7x/2। यहाँ पे भी हम 7/4 लिख लेंगे और यहाँ पे भी 7/4। तो ये हमारे पास b की वैल्यू आ गया। अब हम लिखेंगे a प्लस बी होल का स्क्वायर की फॉर्म में, a प्लस बी होल का स्क्वायर इस फॉर्म में। तो यहाँ इस साइड पे आएगा 15/2 प्लस 7 अगर का स्क्वायर लेते हैं 49 आएगा और 4 का लेते हैं तो 16 आएगा। अब हम इस साइड का एलसीएम ले लेंगे नीचे। 7/4 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे 16 आ जाएगा। ठीक है। अब 16 को अगर 2 पे डिवाइड करें तो 8 आएगा। 8 15 से मल्टीप्लाई हो तो 120 आएगा प्लस 16 से कैंसिल तो 49 आ जाएगा। x प्लस 7/4 का स्क्वायर 120 प्लस 49 को अगर हम जमा करें तो 169 आएगा डिवाइडेड बाय 16। अब हम उस पर स्क्वायर लेंगे बोथ साइड्स। टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड्स, x प्लस 7/4 इसका अंडर रूट आएगा 169/16 इसका भी स्क्वायर रूट आएगा। यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 7/4, यहाँ पे प्लस माइनस 169 का अगर हम अंडर रूट लेते हैं 13 आता है, 16 का लेते हैं तो 4 आता है। x इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू इस तरफ जाएगी -7/4 प्लस -13/4। तो हम इन्हें अलग अलग लिख लेंगे। x इज इक्वल टू -7 पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं, ये 4 नीचे लेके। ठीक है। उसके बाद x इज इक्वल टू -7 प्लस 13/4 और दूसरी तरफ x इज इक्वल टू -7 माइनस 13/4। तो x इज इक्वल टू -7 और प्लस 13 तो ये बचेगा 6/4। 2 दूनी 4, 2 3 6 तो 3/2 बचेगा। और यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस का 7 हो और माइनस का 13 हो तो माइनस का 20/4। तो 2 को अगर 2 से वो करें 4 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा और यहाँ पे करेंगे तो 10 आएगा। तो यहाँ पे आएगा -10/2।
अब हम सोल्यूशन सेट लिखेंगे। सोल्यूशन सेट होगा हमारे पास 3/2 और माइनस का 10/2। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, वो हम क्वेश्चन लिखते हैं 0। x² माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस का 195 है, इधर जाके प्लस 195 हो जाएगा। अब हम इसको उस फॉर्म में लिखते हैं, यानी a का स्क्वायर होता है b का स्क्वायर प्लस 2ab उस फॉर्म में। तो यहाँ पे आएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर के अभी हम छोड़ देते हैं। यहाँ पे माइनस है तो हम यहाँ पे माइनस वाला फॉर्मूला लिखेंगे। एक होता है ना a प्लस बी का स्क्वायर और एक होता है a माइनस बी का स्क्वायर। तो यहाँ पे माइनस 2x है तो हम यहाँ पे माइनस वाला फार्मूला लिखेंगे, माइनस 2ab इज इक्वल टू 195 प्लस एम्प्टी ब्रैकेट जो होगी ना उसका स्क्वायर। अब हमने देखना है कि हमारे पास b की वैल्यू अननोन है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, लेकिन हमें पता है अगर हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2x आना चाहिए। तो हमारे पास जो ये वाली वैल्यू होगी फिर वो b की आ जाएगी। तो यहाँ पे ये 2x ऑलरेडी आ चुका है तो इसका मतलब है b 1 है। अगर हम तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x आ जाता है, ये फिर b की वैल्यू है। अब हम इसे इस फॉर्म में लिखेंगे, जो ये वाली फॉर्म होती है ना कंप्लीट स्क्वायर की फुल फॉर्म है, x माइनस 1 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे 195 और प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 आता है तो 196 हो जाएगा। अब हम बोथ साइड से स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड्स, x माइनस 1 इसके स्क्वायर का अंडर रूट 196 इसका स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे x माइनस 1 आ जाएगा और यहाँ पे 14 आ जाएगा। 196 का अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो 14 आता है, अगर हम स्क्वायर रूट को ख़त्म करते हैं तो प्लस माइनस 7 आ जाता है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस का 14, x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस का 14। अब x इज इक्वल टू 14, यहाँ पे जो माइनस है इधर आके प्लस हो जाएगी, 15 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का 14 है और ये इस तरफ जाके प्लस का 1 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू माइनस 13। अब हमारे पास सोल्यूशन सेट आएगा। सोल्यूशन सेट में हम ये लिखेंगे कि माइनस 13 आया है और 15 आया है। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं, बाकी सारे सेम मेथड से होते हैं। तो यहाँ पे अब हम करते हैं 7, ये a प्लस बी होल का स्क्वायर है तो हम इसे खोलते हैं फार्मूला की उसमें, तो a का स्क्वायर आएगा प्लस b, ये b की वैल्यू है तो 2ab प्लस b का स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे 7 और 5 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 35ax प्लस 23 अगर 5 से मल्टीप्लाई होता है तो 115a स्क्वायर। ये देखें यहाँ पे अगर हम 23 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 15, एक वो और ये 11, ठीक है। तो अब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं 7x स्क्वायर प्लस यहाँ पे आएगा 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 आ जाएगा 4xa, 4 8 से मल्टीप्लाई होगा तो 28ax प्लस यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होगा 4 8 से होगा तो 28a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर इज इक्वल टू 35ax प्लस 115a स्क्वायर। अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को इनको इस तरफ शिफ्ट करते हैं और जो आपस में कट होते हैं वो उन्हें माइनस प्लस होते हैं, उन्हें माइनस प्लस करते हैं। यहाँ पे आएगा -7ax, यहाँ पे प्लस का 28ax है और ये वाली वैल्यू ये इस तरफ आएगी क्योंकि तो 35 जो है ax वो माइनस का होगा तो इसमें 7ax बचेगा, उसके बाद होगा माइनस का 84a स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और जो 115a स्क्वायर है वो इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो उसमें से हम 28a स्क्वायर और 3a स्क्वायर इसे इन दोनों को हम अगर प्लस करते हैं ना 28 और ये 31a स्क्वायर, अगर 115a स्क्वायर में से जाते हैं तो 84a स्क्वायर बचता है इज इक्वल टू 0।
याद करना है कि जो ये वाली वैल्यूज़ हैं वो इस तरफ आके माइनस हो जाएंगी, इनके सिंबल जो प्लस है वो माइनस हो जाएंगे, इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। और फिर हमने उनमें से प्लस माइनस करनी है, तो हमारे पास ये वैल्यूज़ यानी कि ये वाला जो है ये वाली बच जाएगी। उसके बाद ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। अब हमने देखना है कि एक्स स्क्वायर से पहले वैल्यू है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हम उसको उसी वैल्यू पर डिवाइड करेंगे। यहाँ पे 7 है तो हम दोनों साइड्स को 7 पे डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 7। यहाँ पे भी 7 पे डिवाइड करेंगे और इससे भी 7 पे डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे आएगा 7x² ओवर 7 माइनस 7ax/7 माइनस 84a² ओवर 7 इज इक्वल टू 0। तो ये आपस में कट हो जाएगा, x² आएगा और ये भी आपस में कट हो जाएगा। यहाँ पे ax आएगा माइनस 7 को अगर हम 84 पे डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर 7 हो, यहाँ पे 7 और यहाँ का जो एक बचेगा वो 14, यानी कि यहाँ पे 12 से डिवाइड होगा, तो 12a² इज इक्वल टू 0। अब हमने यहाँ पे वो फार्मूला लिखना है जो होता नहीं है कि a+b होल का स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे लिखना है कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर हम छोड़ देते हैं, माइनस, क्योंकि ये माइनस वाला है ना, 2ab, ये वाली वैल्यू इस तरफ शिफ्ट होगी तो वो प्लस हो जाएगा इस तरह से, यानी कि यहाँ पे माइनस था तो इस तरफ प्लस 12a² और इसके साथ एम्प्टी ब्रैकेट का स्क्वायर। अब हमें पता है कि ए का स्क्वायर आ गया, बी का स्क्वायर हमने फाइंड करना है 2ab, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो b का होगा, तो हम b इससे फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे सिर्फ ax है तो यहाँ हम ax तो आ गया, लेकिन यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा है तो 2 पे डिवाइड करेंगे, ये 2 आपस में कट हो जाएंगे तो यहाँ पे माइनस का x बचेगा। तो हमें पता चला है जो a/2 है ये हमारे पास b की वैल्यू है। अब हम इसे कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेते हैं, x यानी a माइनस b होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 12a² प्लस a² ओवर 4। अब हम आगे इससे सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। तो इसमें आएगा x प्लस a/2 होल का स्क्वायर 12a² प्लस a² ओवर 4। हमने इसका एलसीएम ले लेना है, x प्लस a/2 होल का स्क्वायर, यहाँ पे हमने 4 आना है, 4 आएगा, 4 और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आएगा, 12 को 4 से मल्टीप्लाई करें, a² प्लस 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ a² आएगा, मीन के 1a हो जाएगा। फिर ये x प्लस a/2 होल का स्क्वायर, यहाँ पे 49a² डिवाइडेड बाई 4। अब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड से, टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड्स, (49a² ओवर 4) इसका भी लेंगे तो ये आपस में कट हो जाएगा, x प्लस a/2 इज इक्वल टू 49 का अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो 7 आएगा, 7a² का a आएगा और यहाँ पे नीचे 2 प्लस माइनस आ जाएगा क्योंकि ये अंडर रूट है। अगर इसका अगर लेंगे 7 आएगा, a² इससे मतलब कट जाएगा तो ये आएगा और 4 का 2 आएगा। x ये प्लस वाली वैल्यूज इस तरफ जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस 7a/2। ठीक है, अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे आएगा माइनस a प्लस माइनस 7a/2। अब हम इसको अलग अलग लिख लेते हैं, x इज इक्वल टू माइनस a प्लस 7a/2 और दूसरी तरफ आएगा माइनस a माइनस 7a डिवाइडेड बाई 2। x इज इक्वल टू, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि अब इस पे हमने देखना है कि जो ये वाली वैल्यू है हमने उसका एलसीएम ले लेना है, x माइनस a/2 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 12a²। इसका नीचे अगर हम एलसीएम ले लें
तो नीचे आएगा 4, 12 4 से अगर मल्टीप्लाई होगा तो 48 ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स माइनस ए ओवर 2 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 49 ए स्क्वायर ओवर 4। अब हम लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। एक्स माइनस ए ओवर 2 इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 49 ए स्क्वायर ओवर 4 इसका अंडर रूट। तो यहाँ पे आएगा इज इक्वल टू प्लस माइनस 49 का अगर आएगा तो 7, यहाँ पे a ओवर 4 का आएगा तो 2। x इज इक्वल टू ये वाली वैल्यूज इस तरफ जाएंगी तो a ओवर 2 प्लस का हो जाएगा, यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस 7a ओवर 2। अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, a प्लस माइनस 7a x इज इक्वल टू a प्लस 7a ओवर 2 आएगा, और दूसरी तरफ x इज इक्वल टू a माइनस 7a ओवर 2। x इज इक्वल टू 8a ओवर 2, 4a आएगा। यहाँ 7a में से अगर एक गया तो 6a ओवर 2, 3a। तो हम लिखेंगे सोल्यूशन सेट, तो वो आएगा 3a और 4a। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हम एक्सरसाइज 1.2 का करेंगे।